أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे कि आज हम सभी लोगों को मालूम है कि आज रमज़ान शरीफ की दूसरी ताक़रात है, यानी कि 23वीं शब है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये चाहिए कि हम क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि नवाफिल आज की रात में कैसे हमें ज़िक्र करने हैं। माह रमज़ान की यानी कि 23वीं शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ना है। 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ना है, यानी कि 2-2 रकात करके नियत बांध लीजिए और फिर जब 4 रकात क्या होंगी 2 सलाम से हो जाएंगी कि नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। ये है इसका नियत कि कैसे नियत हमें बांधनी है। तो ऐसे ही हमें 2-2 करके जब हम नियत बांधेंगे तो वो हमारे क्या होंगे 4 रकात हो जाएंगी और 2 सलाम से भी हो जाएंगी। अब इसमें हमें कौन सी सूरत को पढ़ना है, क्या करना है। तो 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ने के बाद का तरीक़ा ये है कि हर रकात में बाद सूरह फातिहा यानी कि सूरह फातिहा के बाद हम लोग हर रकात में सूरह फातिहा तो पढ़ते ही हैं, तो सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंज़लना की सूरत 1 दफ़ा पढ़नी है। इन्ना अंज़लना ये सूरत जो है 1 दफ़ा पढ़नी है और उसी के बाद सूरह इखलास 3-3 बार पढ़नी है। तो ये क्या है हर रकात में करना है, यानी कि जो चारों रकातें हैं चारों रकातों में हम लोगों को सूरह फातिहा के बाद 1 बार इन्ना अंज़लना की सूरत पढ़नी है और बाकी 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है हर रकत में। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो गुनाहों की मग़फ़िरत है, गुनाहों की माफ़ी के लिए ये जो नफिल है ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि 23वीं शब को क्या करना चाहिए कि 8 रकात नमाज नफिल पढ़ सकते हैं। 8 रकात नमाज भी नफिल पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे 4 सलाम के साथ। 4 सलाम के साथ यानी कि 2-2 करके हमें नियत करनी है। पहले 2 रकात की नियत करी, फिर 2 रकात की नियत करी तो 4 रकात हो गई, फिर 2 रकात की नियत करी तो 6 रकात हो गई, फिर 2 रकात की नियत करी तो 8 रकातें हो गई। तो ऐसे ही हमें जो है ना 8 रकात की 8 नवाफिल जो है पढ़ने हैं 4 सलाम के साथ। इसमें क्या करना है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा के बाद 1 बार इन्ना अंज़लना की सूरत को पढ़ना है और उसके बाद 1 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। ऐसी हमें सारी ही 8 रकात में करना है कि भाई 1 बार हमने क्या पढ़ लिया इन्ना अंज़लना की सूरत को पढ़ा, कब सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंज़लना की सूरत, फिर उसके बाद 1 दफ़ा सूरह इखलास। ये मैं 8 रकात के बारे में बता रही हूँ। जो 4 रकात वाली थी उनके लिए मैंने अलग बताया है कि इन्ना अंज़लना की सूरत को 1 दफ़ा पढ़ना है और फिर सूरह इखलास को 3 दफ़ा पढ़ना है अगर कोई 4 रकात वाले नवाफिल पढ़ रहा है तो। लेकिन कोई अगर 8 रकात वाले पढ़ रही हैं तो क्या करना है कि भाई 8 रकात वालों को हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार इन्ना अंज़लना की सूरत पढ़नी है और जो है उसके बाद 1-1 बार सूरह इखलास पढ़नी है। तो इसमें क्या है कि भाई बाद सलाम के बाद 70 मरतबा, ठीक है, 70 मरतबा जो है तीसरा वाला जो कलमा होता है उसको पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, माफ़ी मांगनी है। तो ये सब चीज़ें क्या है बड़ी ही ज़्यादा अच्छी हैं हम इस रात के लिए। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके ज़िम्मा बाकी पिछली नमाजें बाकी हैं, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, तो उन्हें वो मुकम्मल करनी है, ना कि नवाफिल पढ़ने हैं। और कोई इतनी ताकत रखता है कि नवाफिल भी पढ़ ले और पिछली नमाजें भी कवर कर ले तो वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अहम ये है कि जो हमारी फ़र्ज़ नमाजें छूटी हुई हैं
ان کو ہمیں کرنا ہے۔ اب رہی بات کہ بھائی جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں وہ کیا کریں گی، تو وہ اب یہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اب وہ پاک نہیں ہے، تو انہیں جو ہے نا وظائف کرنے ہیں، انہیں جو ہے پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹائی پڑھتے جانا ہے۔ ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں دعا کی نیت سے، ٹھیک ہے، اور درود پاک، جو بہت سارے درود پاک ہوتے جن کی بہت زیادہ فضیلتیں ہوتی وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر سکتی ہیں، معافی مانگ سکتی ہیں۔ تو جو حیض والی عورتیں ہیں وہ یہ سب چیزیں جو ہیں کر سکتی ہیں، اور جو ہے خوب زیادہ دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی 23ویں شب کی تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔